तरीका से भगवान यादव सरकार मुरली मनोहर श्याम सुंदर उन्होंने जो है कैसे जो है मथुरा की जेल खानों में अवतार लिया है और पिता वसुदेव ने उन्हें कैसे गोकुल में पहुंचाया है तो ये बताया श्रोताओं। मथुरा नगरिया में महाराज उग्रसेन जो शासन कर रहे थे उनके घर में पतिव्रता स्त्री महारानी पवन रेखा दुख ये हुआ है रानी के गर्भ से जब किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है तो एक दिन जो है पवन रेखा आंगन में बैठ के रोने लगी है। दिल में बड़े विचार आने लगे, सोच रही है परमात्मा तूने क्या लिखा हमारी किस्मत में। श्रोताओं जवाब दिया है, घर आंगन सब खाने के लिए दौड़ता, हम क्या करें क्या न करें। मेरे भैया आज इधर गया हुआ है उसी समय बताया महारानी पवन रेखा जब आंगन में बैठ के रोने लगी है तो उधर श्रोताओं महाराज उग्रसेन ने समझाया, जवाब दिया है पवन रेखा तुम्हें ये नहीं मालूम है सुख देना दे करके छीन लेना ये सब लीलाधर की लीला है। श्रोताओं महारानी पवन रेखा बोली, जवाब दिया है महाराज अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम जंगल में घूम के आए। कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। आज इधर महारानी पवन रेखा ने सहेलियों को तैयार किया है, रथ को सजवाया है, चली है वन में तो ये बताया आरे रथ को लो सजवाई रे और रानी बड़ी अगारी। महारानी पवन रेखा वन में जब पहुंची है घमासान आंधी आने लगी है, तूफान खड़ा हो गया। मेरे भैया
सुंदर नारी खड़ी अगारी, देखी राक्षस ने जब जाई, श्रोताओं आज इधर गया हुआ है उसी समय बताया महारानी पवन रेखा जो है जब वन में पहुंची है तो वहां पहुंच करके घमासान आंधी आने लगी है, तूफान जब खड़ा हो गया है। रानी को नहीं मालूम है हमारे साथ में क्या होने वाला है। श्रोताओं आज इधर उस वन में एक तुर्मुलिक नाम का जो राक्षस रहता था, रानी की सुंदरता ही को उसने देखा, महाराज उग्रसेन का रूप बनाया, पास में आ गया, रानी नहीं जान पाई यह हमारे महाराज हैं या कोई छलिया है। श्रोताओं धोखा से उस नीच ने जो है रानी की चुनरिया में धब्बा लगा दिया, पट धर्म को जिस समय नष्ट किया है, जैसे ही उसने अपना रूप बनाया महारानी पवन रेखा चीखने लगी, अभागे ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने मेरे साथ, पहले अगर मैं जान लेती तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, ये क्या किया तूने। पापी तेरा हुई हो नाश, और ये भागे धर्म बिगाड़ो मेरो, ये क्या किया तूने, धर्म बिगाड़ो मेरो, तेरी धर्म बिगाड़ो मेरो, धर्म पापी तेरा हुई हो नाश, अभागे धर्म बिगाड़ो। पहले गरीब जान जो लेती, बोली है रानी देखी श्राप भस्म कर देती, अरे देखी श्राप भस्म कर देती, अरे मेरो जीवन भो बेकार, अभागे धर्म बिगाड़ो। श्रोताओं महारानी पवन रेखा जो है चीखने लगी, अभागे ये क्या किया तूने मेरे साथ में, पहले अगर मैं जान लेती श्राप दे के भस्म कर देती, ये क्या किया तूने मेरे साथ। राक्षस कहने लगा रानी हमने ये देखा तेरी गोदी खाली थी, जाओ हम ये वचन देते हैं तेरे गर्भ से ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक धरती आसमान मौजूद रहेगा,
रानी बोली है अब आगे, क्या तेरे जैसा ही वो नीच राक्षस होगा? बोले हाँ राक्षस होगा, एक कमी होगी तेरे बेटा में और एक खूबी होगी। कैसा होगा तेरा बेटा? सुनो मेरी बात कि मेरे समान और योद्धा होगा और वह जीत नहीं कोई पाएगा। मेरे समान होगा तेरा बेटा? ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक हुए बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे इतनो रानी प्रभु हाथ से मारा जाएगा। श्रोताओं जवाब दिया, ये कहा है ऋषियों और ब्राह्मणों को बहुत सताएगा तेरा बेटा, लेकिन खुद परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा तेरा पुत्र। श्रोताओं राक्षस वहां से चला गया। महारानी पवन रेखा ने सहेलियों से सारी बात को छुपा लिया है और उधर श्रोताओं आज उधर किया हुआ है उसी समय बताया। महारानी पवन रेखा सहेलियों को साथ लेकर जिस समय घर चली आई है, धीरे धीरे समय गुजरता गया और 100 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं सोनू यादव चक्की वाले, उनकी तरफ से श्रीनंगला कंज के रहने वाले हैं और एक गीत की फरमाइश है, ठीक है अभी सुना देंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं महारानी पवन रेखा जब घर चली आई, धीरे धीरे समय गुजरता गया। समय गुजर जाने के बाद में जिस समय प्रसव काल आया है तो रानी के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया है। लेकिन ये जानते हो अगर घर में कोई कपूत पैदा होता है तो बड़े बड़े शुभ हुआ करते हैं। परिचय महाराज बेटा ने जन्म लिया, आंधी आने लगी है, तूफान खड़ा हो गया। श्रोताओं बताया पैदा होते ही बालक के और तूफान मचाने लगी।
हिल गई मारी यमुना जी मेरी भैया आज इधर बताया घमासान आंधी आने लगी है जब तूफान खड़ा हो गया घर में बेटा ने जन्म लिया। श्रोताओं आज इधर बताया महाराज उग्रसेन ने जो है बड़े बड़े जोशी ब्राह्मणों को बुलवाया है। बेटा का जिस समय नामकरण संस्कार कराया है तो ये बताया उसी बेटा का नाम कंस रखा गया। परीक्षित महाराज इस तरीका से कंस का जन्म हुआ है। लेकिन कंस जब धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ तो बचपन में ही बड़े पाप करने लगा। किसी ग्वाला की बाह तोड़ देता है, किसी को यमुना जी में ढकेल देता है। तो कंसराज की शिकायतें जब आने लगी है उग्रसेन के पास में, एक दिन समझाया है। श्रोताओं आज इधर किया हुआ है उसी समय बताया एक दिन कंस को समझाया लेकिन कंस ने कोई बात नहीं मानी है। धीरे धीरे कंस बड़ा हो गया, दारू पीने लगा, वेश्याओं की संगत करने लगा, जुआ खेलने लगा। बताया एक दिन जो है पिता उग्रसेन के पास में कंस पहुंच गया, कहने लगा है पिताजी तुम बूढ़े हुए, इसके साथ तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई, इस राज के लायक तुम नहीं रहे हो। क्या किया कंस ने? अरे अपने बाप और उग्रसेन को और वीर न हाथ पकड़ के और करी गारी कंस ने बहाया करके सबनो कानून नए बनने लगे भैया सपनों कानून नए नए बनने लगे। श्रोताओं आज इधर किया हुआ है उसी समय बताया इधर उग्रसेन ने समझाया, कंस ने कोई बात नहीं मानी है। पिता उग्रसेन को पकड़ा, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल के ले जाके उसने जेल खाने में डाल दिया। श्रोताओं पिता उग्रसेन को जब जेल में डाल दिया है कंस ने,
स्वयं सिंहासन पर बैठ करके शासन को चलाने लगा है। एक दिन कंस ने एक सभा बुलाई, सबको इकट्ठा किया। कंस कहने लगा, मंत्री महाराज तुम्हें ये मालूम हमने क्यों बुलाया है तुम्हें? हमें नहीं मालूम महाराज का के लिए बुलाओ। यहाँ का राजा कंस हो चुका है। बताओ महाराज। हम जो आदेश करने जा रहे हैं सख्ती के साथ उसका पालन होना चाहिए, डायरी पे नोट करते जाओ। ठीक महाराज बताओ। कंस बोला, मंत्री महाराज हम देख रहे हैं टेका भाव कम बनवाए गए हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बताओ महाराज। जितने मंदिर हैं सबकी मूर्तियां निकलवाओ, दारू का ठेका खुलवा दो, ये कंस का आदेश है। कल तो काम चालू है महाराज। और सुना, ये तिलक वाले महात्मा जादे को वही उदम काट गए, सबको पकड़ो जेल में बंद करो, ये कंस का आदेश है। कल तो एक ना मिले हैं तुम्हें, सबकी घोटा हो जाना चाहिए। मेरा चिकन है मिली है। और सुना मंत्री महाराज, हम ये जानना चाहते हैं हमारी प्रजा के आए हुए लोग कोई यहाँ दुखी तो नहीं है? दुखी महाराज। कौन है? झंडवा बहुत ज्यादा दुखी है। फांसी लगा दो, क्योंकि हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। क्या किया कंस ने? मेरे भैया राजा बन गए कंस राज, अब कानून नए नए बनन लगे, हाय लुच्चाई और लफंगन के रबड़ी संग भोजन खवन लगे। और लफंगन के रबड़ी संग भोजन खवन लगे। श्रोताओं, आज इधर किया हुआ है उसी समय कंस जो है गौओं को कटवाने लगा, गौशालाएं जलवाने लगा, संत महात्माओं को दुख देने लगा। मेरे भैया कंस के अत्याचारों से जो है जिस समय पृथ्वी परेशान हो गई है, तो ये बताया एक गाय का रूप बनाया है और गाय का रूप बनाने के बाद सभी देवता साथ में नारायण भगवान की विनती की है और ये कहा है, प्रभु हमारे दुख को दूर करो भगवान। तेरे सुना और
श्रोताओ, नारायण भगवान की जब विनती की है तो नारायण भगवान ने आकाशवाणी की और ये कहा है, देवताओं तुम सभी जाओ, पृथ्वी पर यादव बन के प्रकट हो, कुछ ही दिनों में मैं यादवों का राजा बन के आ रहा हूं। श्रोताओं, आज आकाशवाणी हो गई है, गाय अपने रूप में आई वो तो चली गई। इधर ये बताया परीक्षित महाराज, सभी देवता जो है यादव बन के धीरे धीरे पृथ्वी पर